वालेकुम। अच्छा, मैं ये आपको इस सॉफ़्टवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ सर। ये जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको ये डैशबोर्ड शो होती है। इसमें ऊपर जो टॉप पर है ये कैलकुलेटर अवेलेबल है, क्विक कैलकुलेटर। ये पॉइंट ऑफ सेल पर जाने की ऑप्शन है। ये आपका टू डेज़ का प्रॉफिट क्या कितना हो चुका है, ये वो आपको पूरी डिटेल आज के दिन का क्या प्रॉफिट आपका चल रहा है वो सारी ऑप्शन ये आपको बता देगा यहीं पर ही। ये अभी क्योंकि मैंने एज अ ऑनर के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है तो इस वजह से मेरे पास हर तरह की डिटेल आ रही होंगी। ठीक है ना। अभी एज इस एस्पेक्ट से हम लॉगिन हुए हुए हैं सिस्टम में कि जी मैं ऑनर हूँ, तो आपको अभी इस तरह की सारी ऑप्शंस आएंगी और यहाँ करंट डेट आ रही होती है। सिस्टम की जितनी भी नोटिफिकेशंस जो होती हैं वो इसके यहाँ शो हो जाती हैं और ये यूज़र की प्रोफाइल और उसके साइन आउट करने की लोकेशन है। ये जो सेकंड आपको ऑप्शन नज़र आ रही है सर, जिसमें आपके जितने भी शॉप्स होंगी उनकी लिस्ट आ रही होगी। जैसे कि अभी ये टीएस मोबाइल है और टीएस मोबाइल सदर, तो हर किसी का ब्रांच का एक कोड होगा और वो आपको यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी। आप जिस ब्रांच की डिटेल्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपको उस ही ब्रांच की नीचे डिटेल्स शो हो जाएंगी। इसमें 30 डेज़ का आपको ग्राफ के अंदर 30 डेज़ का ग्राफ शो होगा कि कितनी आपकी सेल परचेज़ हुई है, सेल हुई है। यहाँ पे आपका करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एक साल में आपके पूरी प्रोग्रेस आ रही है, किस मंथ में कितनी सेल हुई होंगी। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं, जब आपका डाटा इसमें डालना शुरू करेंगे तो आपको उस वक्त इसका बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें बेसिकली शो हो रही होती हैं कि आपकी सेल की कितनी पेमेंट्स ड्यू हैं। कुछ लोग जैसे भाई हाफ़ पेमेंट दे के ले जाते हैं, हाफ़ कहते हैं कि जी हम कुछ अर्से बाद दे देंगे। इसमें पार्शियल पेमेंट शो हो रही होंगी किन किन की पेंडिंग है। इसमें आपने जिनको देनी है पेमेंट, आपने कुछ मटेरियल परचेज़ कर दिया, हाफ़ पेमेंट दे दी, हाफ़ रह गई, यहाँ इस पोर्शन में वो डिटेल्स शो हो रही होंगी। यहाँ पे आपको स्टॉक की अलर्ट शो हो रही होंगी कि कौन सा स्टॉक आपके पास कम ख़त्म होने वाला है, कौन सा अलर्ट आज आज आ चुके हैं। स्टॉक की कमी पेशी यहाँ पर शो हो रही होगी। ये इसकी होम स्क्रीन है। यहाँ एक छोटा सा ये आइकॉन्स आते हैं, इससे आप फ़ॉन्ट बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब इस सिस्टम को आप स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सर आपने अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है इसमें, कि आप अपनी शॉप में मटेरियल कौन कौन सा रख रहे हैं। तो शॉप सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आप ब्रांड्स ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैंने अब ये 3 ब्रांड्स मोबाइल के ऐड किए हुए हैं, एप्पल, ओप्पो, सैमसंग। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक ऐसी शॉप है जिसके ऊपर मोबाइल्स भी बिकते हैं और लैपटॉप्स भी बिकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान भी है, तो आप यहाँ 3 कैटेगरीज़ क्रिएट कर लेंगे। ठीक है ना। मेन जो आपकी होंगी मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसके अंदर आपके पास मोबाइल के अंदर आपके पास क्या कहते हैं डिफरेंट ब्रांड्स आ जाएंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड आ जाएंगे और उसी तरह लैपटॉप्स के ब्रांड आ जाएंगे। ठीक है। आपने सारे अपने ब्रांड्स क्या कहते हैं इस तरह क्रिएट कर लेने। ये ऐड का बटन से आपको ब्रांड का फॉर्म शो हो जाएगा। आप यहाँ से क्या कहते हैं ब्रांड की पूरी डिटेल्स जो है ऐड कर सकते हैं, ब्रांड का नेम और उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि भाई आपको इजीली पता लग सके। ब्रांड्स ऐड करने के बाद आप कैटेगरीज ऐड करते हैं, सॉरी आप यूनिट्स ऐड करते हैं। ये यूनिट्स का पोर्शन आ गया है। यूनिट्स में आप ऐड कर, जैसे अभी यहाँ पे एक ऐड हुआ है पीसेस। अब कुछ आपके पास ऐसे आइटम होंगे जो पैकेट में होंगे और डज़न के हिसाब से होंगे, आप एक डज़न का क्रिएट कर लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 6 का पैकेट होगा आपसे, वो बस 6 का ही सेल करते होंगे। और मुख्तलिफ आपका यहाँ पे मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद आप वारंटीज़ क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे मैंने 1 ईयर और 6 ईयर की वारंटी इसके अंदर ऐड की हुई है कि कुछ प्रोडक्ट्स की जो होगी वारंटी वो 6 ईयर की 6 मंथ की होगी और कुछ की 1 ईयर की होगी। वारंटीज़ मैंने क्रिएट कर ली हैं। कैटेगरीज़ हम क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। ये देखें इसमें मोबाइल एसेसरीज़ एक कैटेगरी मेन क्रिएट हुई हुई है और मोबाइल्स क्रिएट हुई हुई हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ इसके अंदर क्रिएट हुई हैं। क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली आप यहाँ पे एक कैटेगरी का नेम ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ उसका कोई कोड, अगर उसको कोई सब कैटेगरीज अप्लाई करनी है उसके ऊपर कि वो मोबाइल की सब कैटेगरी है, टैबलेट की है, मोबाइल एसेसरीज़ की है, उस हिसाब से आप इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वो रिकॉर्ड आ जाएगा। जिनके साथ डैश डैश आ रहा है वो सब कैटेगरीज़ हैं और जिनके साथ
डैश नहीं आ रहा वो क्या कहते हैं मेन कैटेगरीज़ हैं। इस तरह से आप अपनी ऐप कैटेगरीज़ की एक पूरी इन्वेंट्री बना लेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई मेरे पास किस किस तरह का मटेरियल होगा। जब हम प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो उन्हीं कैटेगरीज़ को अप्लाई कर देंगे और उसी हिसाब से इन्वेंट्री में डिडक्शन शुरू हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट प्लेस करने की प्रोडक्ट ऐड करने की प्लेस है। यहाँ प्रोडक्ट का नेम देंगे, उसका कोई कोड होगा, बार कोड किस पैटर्न में जनरेट होगा। ये मुख्तलिफ बार कोड की टाइप होती हैं, आपके पास जो भी बार कोड की टाइप अपने सेट करनी है वो सेट कर देंगे। ये वो यूनिट्स हैं जो मैंने अभी बताया था कि यूनिट्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ब्रांड आ रहे होंगे, आप वो ब्रांड सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरीज़ में आप मेन कैटेगरीज सेलेक्ट कर लेंगे। जब मेन कैटेगरीज आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से आपके पास सब कैटेगरीज भी आ जाएंगी। किस लोकेशन पे है ये, आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई दोनों शॉप के ऊपर आपके ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, या एक किसी शॉप पे अवेलेबल होगा एक पे नहीं होगा। उस हिसाब से आप यहाँ पे उसकी अलर्ट क्वांटिटी बता देंगे कि मुझे जब 10 क्वांटिटीज़ रह जाएँ तो उस टाइम पे इसकी मुझे अलर्ट आ जाए। उसका कोई इमेज होगा तो आप इमेज यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे और कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ दे देंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मोबाइल से ही रिलेटेड होती हैं कि आपने ये IMI नंबर या सीरियल नंबर आपने उसका ऐड करना है। मोबाइल की कुछ फीचर्स होती हैं, भाई वेट कितना है, कलर, यहाँ पे मुझे 4 पैरामीटर्स आपको एक्स्ट्रा दे दिए हैं। यहाँ पर आप उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। ये इसके ऊपर टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसके ऊपर टैक्स आप कितना पे कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बड़े ह्यूज मोबाइल के ऊपर टैक्स अप्लाई होने लग गया है। तो उसकी पूरी एक प्रॉपर स्कीम है हमारे पास ना इसके अंदर, इस पर कितना टैक्स अप्लाई होगा, आपने कितना दिया, कस्टमर कितना पे करेगा, पूरा इसके अंदर पूरा टैक्स का सिनेरियो जो है कंप्लीट होता है। इस तरह से आपका एक प्रोडक्ट ऐड हो जाता है। ये है एक बड़े प्रोडक्ट के लिए। छोटे प्रोडक्ट के लिए आपको बस ये स्टैटिक जो फील्ड्स हैं बस इनको ही टाइप करना है और आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। जब प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं, कुछ वेरिएशंस के प्रोडक्ट होते हैं जिनकी अमाउंट जो होती है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल के एक प्रोडक्ट है वो आपने लिया, उस साइज़ के हिसाब से उसके डिफरेंट है। आप मिनी वर्जन है तो वो 10,000 कम है, और अगर प्रो वर्जन है तो वो तकरीबन 10,000 ज़्यादा है। तो वो वेरिएशंस हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप उसको प्रोडक्ट के अंदर डिफ़ाइन कर दें। दोनों प्लेसेस हैं तो वेरिएशंस भी डिफ़ाइन, कलर भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं आपके भाई मुख्तलिफ कलर्स हो गए। वेरिएशन में मैं कलर लिख दूंगा, वेरिएशन की वैल्यूज़ बता दूंगा। फॉर एग्जांपल कलर हो गया, प्रोडक्ट के ऊपर वेरिएशन। जब आप ये कलर की वेरिएशन किसी प्रोडक्ट को देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा कि ये ब्लैक में भी अवेलेबल है, वाइट में भी अवेलेबल है, ये कलर्स इसके डिफरेंट हैं। इस तरह से मुख्तलिफ वेरिएबल्स हम उसके अंदर सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। जब आप ये प्रोडक्ट्स सारे ऐड कर लेते हैं उसके बाद आप अपना यानी कि स्टॉक परचेज़ करते होंगे, किसी तो वेंडर से आप ख़रीदते होंगे तो आप अपना परचेज़ डालेंगे। अभी हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिए, उनकी क्वांटिटीज़ हमने अपडेट नहीं की। क्वांटिटीज़ अपडेट करने के लिए हमें क्या, जाहिर सी बात है हम कहीं से मटेरियल परचेज़ करते होंगे तो हम एक परचेज़ ऑर्डर बना लेंगे। परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे तो आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सप्लायर आप बताएंगे, कोई रेफरेंस नंबर, जैसे यहाँ सप्लायर आ गया, यहाँ आप रेफरेंस नंबर, डेट, यानी कि सारी डेट जो फील्ड्स हैं वो रिलेटेड हैं एक परचेज़ ऑर्डर के। आप यहाँ पे आप बाय नेम आप सर्च करते जाएंगे कि भाई किस आपने लोकेशन के लिए, अपने किस स्टोर के लिए आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं। जैसे कि अभी इसमें आईफोन मैंने एक ऐड किया हुआ है, ये एक ऐड हो गया प्रोडक्ट। अब इसकी आपने 50 क्वांटिटीज़ ले ली हैं, उसी हिसाब से इसकी अमाउंट टैली होके इसकी जो आप अमाउंट बन जाएगी वो सब इधर शो हो जाएगी। डिस्काउंट कितना मिला, आपने पे कितना किया, टैक्स कितना लगा, शिपिंग है या नहीं है, ये सारी इसके अंदर डिटेल मेंटेन हो रही हैं। पेमेंट आप पार्शल, जाहिर सी बात है बड़ी पेमेंट्स जो हैं वो पार्शल ही होती हैं, तो ये पेमेंट का पूरा मैकेनिज़्म है। आप मल्टीपल पेमेंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं सिस्टम में ना। आपने हाफ दे दी, एडवांस दे दिया, आपने पे ऑर्डर भेज दिया, जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया तो आपने 30% मज़ीद, वो सारी पेमेंट्स यहाँ मेंटेन हो रही होंगी। जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा 100% आप पेमेंट कर देंगे, उसकी पेमेंट डिटेल डाल देंगे, तो जितना भी आपने स्टॉक परचेज़ किया होगा वो आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी।
इसके बाद आप यहाँ सेल में जाएंगे। सेल में पॉइंट ऑफ सेल आपका पूरा एक कंप्लीट पॉइंट ऑफ सेल है। यहाँ से आप किस कस्टमर के लिए बना रहे हैं, वॉक इन कस्टमर है या आपका कोई पेड कस्टमर है जो रेगुलरली परचेज़ करता है, वो प्रोडक्ट का बार कोड आप डाल सकते हैं। कैटेगरीज़ यहाँ आ जाएंगी सारी की सारी उसी कैटेगरी से। ब्रांड आ जाएंगे, यहाँ सारे आपके आइटम शो हो रहे होंगे। आपने उसी हिसाब से अपना बिल बना देंगे, आइटम ऐड क्वांटिटी और उसके पेमेंट कर देंगे। तो ये सिस्टम जो है वो पार्शियल पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करता है और फुल पेमेंट भी एक्सेप्ट करता है। ये एक पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, उसकी इनवॉइस जनरेट हो गई कि कितनी अमाउंट का उसने बाय किया है। आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट निकल आएगा इसका। इस तरह से आपका ये पूरा पॉइंट ऑफ सेल चल रहा होता है। ये आपकी सेल की डिटेल आ गई। 2 मोबाइल्स जैसे सेल हुए हैं, आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, किस यूज़र ने इसको सेल किया है, वो सारी डिटेल्स इसमें आ रही होंगी इसकी। इसी तरह सारी चीज़ें इसी हवाले से यहाँ डिस्काउंट सेटिंग कर सकते हैं, शिपमेंट की, और रिटर्न्स हैं इसके अंदर। कोई बंदा ले जाता है आपसे क्या कहते हैं मोबाइल, बाद में कहता है कि जी मुझे रिटर्न करना है, मैं नहीं लेना चाहता। नॉर्मली ये यूज्ड के केसेस में होता है, यूज़ मोबाइल के। तो आप जब परचेज़ तो आपने सेल तो कर चुके हैं, फिर उसका रिटर्न डाल देते हैं आप, तो रिटर्न आ जाते हैं। किसी को कोटेशंस देनी है, आपने कोटेशंस आ जाती हैं। कोई टेम्प्रेरी बिल आपने बना के रखने हैं, वो आपके बिल ड्राफ्ट में आ जाएंगे। ये ओवरऑल सेल्स आपकी आ रही होती हैं, जितनी भी सेल्स हुई होती हैं इसमें, वो सारी चीज़ें, ये सारा डाटा सेल से रिलेटेड होता है इसके अंदर। स्टॉक ट्रांसफ़र, अब आपके पास कुछ मटेरियल आपका किसी एक शॉप के ऊपर ज़्यादा है, आप वो दूसरी शॉप को देना चाहते हैं, तो आप उसका स्टॉक ट्रांसफ़र कर देंगे। जी, ये स्टॉक ट्रांसफ़र की डिटेल है सारी। लोकेशन क्या थी आपका, टीएस मोबाइल से आपने स्टॉक ट्रांसफ़र किया टीएस सदर में, और कौन कौन से प्रोडक्ट आपने ट्रांसफ़र किए हैं, वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये सारा सेंट्रलाइज चल रहा है, क्योंकि मैं ऑनर के अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ, तो मेरे पास तमाम ऑप्शंस ओपन है। मैं स्टॉक इधर से उधर कर सकता हूँ, सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। इससे पहले जितने भी आपके स्टॉक मूव हुए होंगे उनकी डिटेल्स ये स्टॉक की लिस्ट के अंदर शो हो रही होंगी। स्टॉक एडजस्टमेंट, कुछ ऐसा होता है कि भाई स्टॉक चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। कुछ एक मोबाइल दिया, उसके अल्टरनेट 2 मोबाइल्स आपने, छोटे मोबाइल्स आपने ले लिए, तो वो स्टॉक एडजस्टमेंट का पूरा प्रोसीजर इसके अंदर होगा कि कौन सा प्रोडक्ट दिया गया है, कौन सा लिया गया है, वो सारी एडजस्टमेंट इसके अंदर हैं। एक्सपेंसेस में आपकी एक्सपेंस की कैटेगरीज़ पहले क्रिएट करते हैं एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। एक्सपेंस की कैटेगरीज़ का मतलब इस तरह से है कि आप पहले क्रिएट कर लेंगे कि जी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, स्टाफ की सैलरीज़ हैं और इंटरनेट का बिल है, ये सारी कैटेगरीज़ क्रिएट कर लेंगे। फिर जब आप कोई एक्सपेंस ऐड करेंगे तो उस हिसाब से आपका एक्सपेंस भी एक मेंटेन होता जाएगा, साथ साथ शॉप का क्या एक्सपेंस रहा इस मंथ के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो रही होंगी। हर लोकेशन का आप अलग-अलग एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, किस तरह की कैटेगरी का है, रेफरेंस, अगर कोई बिल शिल पे किया है तो बिल भी अटैच करके आप उसके साथ रख सकते हैं। या आपको कोई रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड आपका इन सिस्टम के अंदर मेंटेन हो रहा है। पेमेंट अकाउंट, आपके मुख्तलिफ पेमेंट्स अकाउंट है कि आप कुछ बैंक अकाउंट्स लोग पेमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, कैश होता है, इजी पैसा, तो वो सारी जो अकाउंट नंबर्स हैं उन अकाउंट में कितनी कितनी पेमेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, वो सारा पेमेंट अकाउंट्स मैनेज कर रहा होता है। फिर इससे आप अपनी बैलेंस शीट देख सकते हैं, हर अकाउंट के रिलेटेड ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं, पेमेंट रिपोर्ट, आपको पूरी पेमेंट रिपोर्ट मिल जाती है यहाँ से ना। ये आप अपने अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल HBL बैंक अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट की टाइप है, टाइप होती है जैसे कि भाई डेबिट और क्रेडिट। नॉर्मली पे करने के लिए लोग डिफरेंट अकाउंट यूज़ करते हैं और पेमेंट कलेक्शन के लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं। ओपनिंग बैलेंस उनका कितना था, ये सारा प्रॉपर तरीके से आपका अकाउंट इसमें ओपन हो जाता है सिस्टम के अंदर। उस हिसाब से आप उसके अंदर मुख्तलिफ कैश को फ्लो कर देते हैं। पेमेंट्स की डिटेल भी, इस अकाउंट में इतनी पेमेंट्स आई हैं। जब आप परचेज़ इनवाइस डालते हैं तो वहीं सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं। आप बस परचेज़ इनवाइस का डाटा फिल करते हैं, अकाउंट्स के अंदर खुद ब खुद उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है, परचेज़ की रिपोर्ट है, टैक्स की रिपोर्ट है, सप्लायर की रिपोर्ट है। ये एक ह्यूज रिपोर्ट्स हैं और हम इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं कस्टमर की डिमांड के ऊपर। अभी यही सफिशेंट होती हैं, इसमें उसको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं, उसको उसका बिज़नेस कितना प्रॉफिट में, कितना लॉस में जा रहा है।
नोटिफिकेशन टेम्पलेट, जब आप सिस्टम को लाइव कर देते हैं तो सिस्टम से आप ईमेल्स भी कर सकते हैं। तो वो ईमेल्स का आप एक टेम्पलेट यहाँ डिफ़ाइन कर लेते हैं। आपके जो वेंडर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट के अंदर मोबाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से अपने सिस्टम से डायरेक्ट आप उनको ईमेल कर सकते हैं। ये कुछ बिज़नेस की सेटिंग्स हैं, इनवॉइस की सेटिंग है, बिज़नेस लोकेशंस। आपकी जितनी भी शॉप्स होंगी, चाहे वो एक हैं या 10 हैं या मल्टीपल सिटीज़ में हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में हैं, जहाँ भी आपकी शॉप्स होंगी आप वो पूरा निज़ाम अपना बिज़नेस लोकेशंस में मैनेज कर लेंगे। अभी मैंने इसके अंदर एक मेन ब्रांच और एक सब ब्रांच मैंने इसमें ऐड की हुई है। जी, ये देखें, अभी मैंने इसके अंदर 2 ब्रांचेज़ ऐड की हुई हैं, मेन बाज़ार सदर और DHA फ़ेज़ 1। तो डिफरेंट ब्रांचेस आप इसके अंदर अपनी सारी ब्रांचेस को मैनेज कर सकते हैं। इनवॉइस की सेटिंग है, बार कोड की सेटिंग है, रिसिप्ट, टैक्स, ये सारी इसमें बिज़नेस रिलेटेड सेटिंग्स हैं। इसके बाद एक पार्ट जो होता है वो इसमें यूज़र मैनेजमेंट का होता है। आप अपने आपके कुछ सेल, आप कुछ आपके जैसे भाई शॉप्स होती हैं जो आपसे कमीशन के ऊपर परचेज़ कर लेती हैं मटेरियल, क्या आपका उसमें कमीशन होता है। सेल तो वो लोग करते हैं, आपका उसमें कमीशन होता है, तो आप उसको एज अ कमीशन एजेंट के इसमें ऐड कर देंगे। तो उनको आप जितना भी मटेरियल देंगे उसमें आपका कमीशन साथ साथ कैलकुलेट हो रहा होगा। ये सेल्स कमीशन की सारी डिटेल्स इधर आ रही होती हैं। यूज़र रोल्स राइट्स के कौन से यूज़र को सिर्फ कौन सी स्क्रीन प्रोवाइड करनी है इसमें से। अगर पॉइंट ऑफ सेल पे बैठने वाला बंदा है तो उसको सिर्फ POS की स्क्रीन उसको प्रोवाइड करनी है। वो चीज़ सारी रोल्स से मैनेज हो जाती हैं। पूरा सिस्टम सिक्योर है, लाइव क्लाउड पे चला सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़, मल्टीपल सिटीज़ के लिए ईजी टू। ये अभी इसके अंदर 3 रोल्स क्रिएट हुए हैं, कैशियर का, एडमिन का। अगर एडमिन को तमाम फीचर्स अप्लाई की हुई हैं, कैशियर को हम डिफरेंट दे सकते हैं। ये कैशियर के रोल है, हर स्क्रीन का है, यूज़र की स्क्रीन का रोल, रोल्स का, सप्लायर का, कस्टमर का, प्रोडक्ट स्क्रीन का, हर स्क्रीन के रोल्स एंड राइट्स इसमें मैनेज हुए हैं। आप जो अलाउ करेंगे उस बंदे को वही स्क्रीन के ऊपर वर्क करने की इजाज़त होगी। ये इस पूरे सिस्टम का ओवरव्यू था। इसके अंदर आपको तमाम डिटेल्स आपकी वीकली भी हैं, मंथली भी हैं, फाइनेंशियल ईयर की, पूरा एक आप इसके अंदर सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, अपना पूरा बिजनेस इसके अंदर। थैंक यू। आई थिंक कि आपको इसको लॉट ऑफ डिटेल्स मिल गई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का समझने में प्रॉब्लम आता है, तो आप फील फ्री हो के मोबाइल पर किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं।